हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एग्जाम अप। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस चैप्टर में, जो चैप्टर है आपका क्लास 12th, चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड टॉपिक इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है ये लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया, लेकिन आज मैं और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि एंडोस्पर्म क्या है, उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं और ये किस तरह हेल्प करता है किसी भी प्लांट में। तो शुरू करते हैं एंडोस्पर्म। आइए देखते हैं एंडोस्पर्म क्या है। सबसे पहले आपका दिया गया है कि द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड मेनी टाइम्स टू फॉर्म डिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल। मीन्स क्या है कि जो एंडोस्पर्म होता है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स, यानी कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है इसमें रिपीटेड डिविजन्स होते हैं और इस रिपीटेड डिविजन्स की वजह से ये एंडोस्पर्म जो होता है ये ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस एंडोस्पर्म में क्या होता है कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या होंगे, स्टोर फॉर्म में पड़े रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दिस एंडोस्पर्म में कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्री न्यूक्लियर टाइप, और ये फ्री न्यूक्लियर टाइप जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है ये इसको हम बोलते हैं कॉमन मेथड, जनरली ये कॉमन ही होता है। और सेकंड दिया गया है सेलुलर टाइप। ये सेलुलर टाइप का जो डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म का ये थोड़ा सा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है सीड के बारे में, जो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में दिया गया है। जनरली जो सीड होते हैं, सीड में जनरली आपको बताया जाएगा कि ये कितने टाइप के होंगे। तो फर्स्ट आपको बताया गया है कि सीड इज फर्स्ट नॉन एल्बुमिनस एंड सेकेंड वन इज एल्बुमिनस। तो ये एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिया गया है फर्स्ट आपका नॉन एल्बुमिनस मीन्स है कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज बिफोर मैचुरेशन ऑफ सीड। मीन्स क्या है कि जो नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं इसमें एंडोस्पर्म जो होता है ये पूरी तरह क्या होता है, यूटिलाइज कर जाता है सीड के मैचुरेशन से पहले। जैसे एग्जांपल आपका दिया है पीस एंड ग्राउंडनट, इन दोनों में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो सीड के मैचुरेशन से पहले यूटिलाइज यानी यूज कर लिया जाता है। सेकेंड आपका दिया गया है कि जो एल्बुमिनस सीड होते हैं इसमें क्या है कि अ पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योर सीड, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि एल्बुमिनस सीड में जो एंडोस्पर्म का एक छोटा सा पार्ट यूज किया जाता है और कुछ पार्ट क्या होते हैं मैच्योर सीड में रिमेन रह जाते हैं, यानी कि बचे रह जाते हैं। जैसे एग्जांपल है वीट, मेज, कैस्टर, तो ये क्या हो गया, एल्बुमिनस के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। दिया गया है कि एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज लोकेटेड। यहाँ बताया गया है कि जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो के माइक्रोपाइलर एंड पे क्या करता है, डेवलप करता है, जहाँ पर जाइगोट क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका दिया गया है एम्ब्रियोजेनी, यानी कि एम्ब्रियोजेनी में कौन सा प्रोसेस होता है इसके बारे में। दिया गया है कि एम्ब्रियोजेनी अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियोजेनी में हम क्या कहेंगे कि अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है अर्ली स्टेज में तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। तो यहाँ बताया गया है कि जो एम्ब्रियोजेनी होता है इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट में जो अर्ली स्टेज होते हैं तो इस स्टेज को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। और ये जाइगोट इसमें क्या होता है कि प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद आपका जो एक एक सीक्वेंस आपको मिलेगा, जैसे एक शेप वाइज, जैसे ग्लोबुलर ग्लोब लाइक है। सेकंड में आपको जैसे डेवलपमेंट होगा तो ये एम्ब्रियो का शेप कैसा हो जाता है, हार्ट शेप होता है। और उसमें हार्ट शेप वाले जो एम्ब्रियो होता है उसमें जब डेवलपमेंट होगा तो ये मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। फिगर्स में क्लियर कर दे रही हूँ इसको। जैसे आपको यहाँ पर सीन हो रहा है, ये एम्ब्रियो का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर जैसे ही डेवलपमेंट होता है तो ये जो एम्ब्रियो है ये ग्लोबुलर फॉर्म में है। जैसे ही डेवलपमेंट हुआ तो ये हार्ट शेप में चेंज हुआ और हार्ट शेप के चेंज होने के बाद यहाँ पर दिया गया है कि ये मैच्योर फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। तो इस तरह करके ये एम्ब्रियोजेनी में एक प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि कोई भी अगर एम्ब्रियो रहता है तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं
किस पार्ट से ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले दिया गया है कि एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, यानी एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स की हिंदी होती है बीजपत्र। जैसे कि आप लोग अगर ग्राम में या पीस में देखते हो तो एक सीड होता है, अगर उसके हम कह सकते हैं कि जो कवर्ड पार्ट, या उसको हम कहेंगे कि जो आउटर लेयर होता है, या हिंदी में आप उसको छिलका बोलते हो, तो उसकी कवरिंग अगर हम उसको रिमूव करते हैं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड फॉर्म में आपको मिलता है। तो अगर कोई भी सीड, अगर उसका हम कवर्ड पार्ट रिमूव कर दें, रिमूव करने के बाद वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ये दो पार्ट्स में हम डिवाइड करने को, यानी कि हम कह सकेंगे कि ये दो क्या हैं, कोटिलेडन्स हैं। तो अगर सिंगल फॉर्म में है तो इसको हम बोलते हैं मोनोकोटिलेडन्स, अगर डबल फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं डाइकोटिलेडन्स। तो इस तरह करके ये क्या होगा, एक सिंगल बीजपत्र और ये क्या होगा, डबल बीजपत्र। तो इस तरह करके आपको दिया गया है कि एम्ब्रियो में एक क्या हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस, सेकंड वन इज कोटिलेडन्स, थर्ड वन इज दिया गया है प्लूमोल, एंड फोर्थ वन इज रेडिकल। ये चारों पार्ट जब ज्वाइन कर जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं कि ये कोटिलेडन्स जो होते हैं, आपको दिया गया है मोनोकोटिलेडन्स क्या है, और नेक्स्ट आपका दिया गया है डाइकोटिलेडन्स। इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है मोनोकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स अभी हमने बताया आपको कि कोई अगर सीड है यहाँ पर, जैसे कि अगर वीट का हम ले लें, वीट में क्या होता है कि एक फॉल्स सेप्टम पाया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर पानी में या किसी भी लिक्विड में चीज़ों में रख दें, अगर दो पार्ट में हम कोशिश भी कर लें कि वो सेपरेट हो जाए, लेकिन वो सेपरेट नहीं होता है। तो ये वीट आपका किस में आ जाता है, मोनोकोटिलेडन सीड में। उसी तरह मेज की अगर बात करते हैं तो ये मेज आपका ऐसे होता है। तो मेज में भी क्या है कि जो बीजपत्र या कोटिलेडन्स होते हैं वो सिंगल फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह करके ऐसे जो भी बीज पाए जाएंगे, जैसे मेज है, वीट है, तो ये सब जो आपके सीड पाए जाएंगे तो ये किस में आ जाएंगे, मोनोकोटिलेडन्स में, जिसमें बीजपत्र के जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 1। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है कि मोनोकोटिलेडन सीड में। फर्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है स्कूटेलम, यहाँ बताया गया है कि ये कोटिलेडन से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट कॉलेराइजा, ये क्या है कि अनडिफ्रेंशिएटेड सीथ कवरिंग रेडिकल एंड रूट कैप, यानी जो कॉलेराइजा होता है ये क्या है, एक अनडिफ्रेंशिएटेड सीथ कवरिंग होता है, जो किसको कवर करता है, रेडिकल को और रूट कैप को। रेडिकल मीन्स क्या होता है, रूट, और रूट कैप जो रूट के जस्ट एबव साइड पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। सपोज ये क्या है, कोई प्लांट, और इस प्लांट में क्या होता है, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट कैप, और ये क्या है, रूट। तो इस रेडिकल से क्या हो जाता है, रूट का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर एक कवर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। तो ये कॉलेराइजा के पार्ट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिगर से भी क्लियर हो जाएगा आपका। फर्स्ट आपका दिया गया है फिगर कि कोई भी डाइकॉट एम्ब्रियो जो होता है उसका फिगर आपको दिया गया है। यहाँ बताया गया कि एलएस ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, कोई भी अगर ग्रास वगैरह है तो यहाँ आपको बता रहा है कि ग्रास का अगर एलएस पार्ट हम देखते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा सबसे एबव पोजीशन पे प्लूमूल, और जैसे ही ये प्लूमूल दिया गया है कि इसका डेवलपमेंट होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह अगर रेडिकल है तो रेडिकल का जैसे ही डेवलपमेंट होता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, रूट में। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लूमूल में जैसे डेवलपमेंट हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, स्टेम, और रेडिकल से किस में कन्वर्जन हो रहा है, रूट में। तो इस तरह करके आपको दे दिया गया है। तो इसमें कोई भी अगर फर्स्ट आपका डायग्राम जो दिया गया है डाइकॉट एम्ब्रियो का दिया गया है कि कोई भी अगर डाइकॉट प्लांट है उसके एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके बारे में ऐसे आपको बताया गया है। सेकेंड वन दिया गया है कि अगर डाइकॉट एम्ब्रियो है तो उसका अगर एलएस सेक्शन देखते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल अगर हम लॉन्गिट्यूडनल ऐसे अगर डिसेक्ट करें तो आपको ये डायग्राम शो होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दिया गया है कॉलिप्टाइल। कॉलिप्टाइल क्या होता है, ये सीथ कवरिंग ऑफ प्लूमूल, यानी कि आपको एक पॉइंट मिला क्या था, कॉलेराइजा। तो कॉलेराइजा क्या था कि ये रूट को कवर करता है और रूट कैप को कवर करता है, कॉलियोट्राइजा। नेक्स्ट है कॉलिप्टाइल, ये क्या करता है, प्लूमूल को यानी कि स्टेम पार्ट को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, यानी सीथ कवरिंग प्लूमूल, प्लूमूल मीन्स क्या है, स्टेम का डेवलपमेंट यहीं से हो रहा है, तो ये क्या करता है, स्टेम पार्ट को कवर करता है, और इसको हम क्या कहेंगे, कॉलियोप्टाइल इन द केस ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है सीड। क्या होता है सीड, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि सीड फर्टिलाइज्ड एंड
नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है सीड। क्या होता है सीड, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ दिया गया है सीड। सीड क्या है बताया गया है, फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल डेवलप्स फ्रॉम द सीड। यानी कि कोई भी मैच्योर और फर्टिलाइज जो ओव्यूल होता है वहाँ से किसका डेवलपमेंट हो जाता है, सीड का। अब इस सीड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस पार्ट से ये बना होता है, इसमें बताया गया है। फर्स्ट वन इज दिया गया है कि सीड कंसिस्ट ऑफ कॉटिलेडन्स, सेकेंड वन इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, थर्ड वन इज सीड कोट, यानी सीड के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं सीड कोट, जो डबल लेयर्ड भी है, फॉर्म बाय द इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट जो लेयर को बोला जाता है, जो आउटर लेयर या इनर लेयर को देख लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिया गया है कि यहाँ पर जो इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट जनरली अगर आउटर लेयर है, सपोज कि अगर कोई सीड है तो इस पर क्या होता है, एक लेयरिंग होती है। अगर आउटर लेयर है तो इसको हम बोलते हैं टेस्टा, अगर इनर लेयर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं टैगमैन। तो यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं कि अगर आउटर है तो टेस्टा एंड इनर है तो टैगमैन। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है यहाँ पर माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल भी मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ दिया गया है कि माइक्रोपाइल इज स्मॉल ओपनिंग ऑन सीड कोट, यानी कि सीड के चारों तरफ, सपोज कि ये क्या है सीड है, तो इस सीड की कवरिंग जो होती है सपोज ऐसे होती है, और यहाँ पर क्या होता है कि एक होल होता है जहाँ पे सीड की कवरिंग absent होती है। तो इस स्मॉल ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। दिया गया है कि इट फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू सीड जर्मिनेशन। यानी कि जो माइक्रोपाइल होता है, और ये माइक्रोपाइल एक होल है, तो इस होल में क्या होता है, वाटर एंड ऑक्सीजन की क्या होती है, एंट्री होती है, जिससे सीड जर्मिनेट कर जाए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आपका ये हाइलम। ये हाइलम क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया गया है कि हाइलम क्या है, स्कार ऑन सीड कोट, यानी कि सीड के चारों तरफ एक स्कार होता है या सीड कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइलम कहेंगे। हाइलम एक पोर लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। नेक्स्ट है सीड। अब सीड में यहाँ टाइप दिया गया है कि फर्स्ट सीड जो होता है जनरली टू टाइप्स के होंगे, फर्स्ट वन इज एल्बुमिनस, सेकंड वन इज नॉन एल्बुमिनस। अभी हमने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है कि एल्बुमिनस सीड किसे कहेंगे और नॉन एल्बुमिनस सीड किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पेरीस्पर्म। पेरीस्पर्म का मतलब दिया गया है रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस दैट इज परसिस्टेंट। एग्जाम्पल दिया है ब्लैक पेपर। मीन्स क्या है कि पेरीस्पर्म मतलब आपको बताया गया है कि कोई भी न्यूसेलस जो होता है परसिस्टेंट बना रहता है, यानी कि हमेशा क्या होता है कि वो बना रहता है, न्यूसेलस पार्ट प्रेजेंट रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल बताया गया है कि ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर में क्या होता है कि लाइफ टाइम तक इसमें न्यूसेलस क्या होता है, परसिस्टेंट रहता है, यानी कि अटैच्ड रहता है। नेक्स्ट वन इज दिया गया आपका डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब दिया गया है कि स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, यानी कि जो भी एक्टिविटी होती है, यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, यानी कि ये हमेशा बना रहता है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड। नेक्स्ट वन इज दिया गया है कि द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरीकार्प। अब यहाँ दिया गया है कि ओवरी का जो वॉल होता है वो डेवलप कर जाता है फ्रूट के वॉल में, और इसको हम क्या नाम देते हैं, पेरी कार्प देते हैं। अगर सपोज करिए कि ये क्या है, ओवरी, और इसके चारों तरफ एक वॉल की लेयरिंग होती है, और इस वॉल में क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होता है, और इस डेवलपमेंट से क्या हो जाता है कि फ्रूट के वॉल का डेवलपमेंट हो रहा है, और ये फ्रूट का जो वॉल होता है, इस वॉल को हम क्या कहेंगे, पेरी कार्प बोलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपका कि इन ट्रू फ्रूट only contributes in fruit formation by in false fruit thalamus also contribute in fruit formation। यहाँ बताया गया है कि अगर ट्रू फ्रूट्स होते हैं तो सिर्फ इसमें क्या होता है कि ओवरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर फॉल्स फ्रूट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन। यानी कि अगर देखा जाए तो फ्रूट फॉर्मेशन में केवल ओवरी क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देता है। लेकिन अगर फॉल्स फ्रूट की बात करें तो इसमें ओवरी के साथ साथ क्या हो जाता है, थैलेमस भी पार्टिसिपेट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। जैसे अगर एप्पल का केस में एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो इसमें अगर एप्पल देखते हैं तो एप्पल क्या है, एक तरह का फॉल्स फ्रूट है। यहाँ पर जो एप्पल जो होता है, इसमें फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है, थैलेमस से होता है। तो इस तरह की फ्रूट को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है एपोमिक्सिस। क्या होता है एपोमिक्सिस, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
दिया गया है यहाँ पर कि एपोमिक्सिस फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो एपोमिक्सिस होता है एक प्रकार का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दिया गया है कि मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करते हैं, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक्री करते हैं, यानी मिमिक्स करते हैं, यानी उनकी कॉपी करने लगते हैं। नेक्स्ट, सीड फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस ऑर्गेनिज्म और सीड फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें कोई भी सीड का अगर फॉर्मेशन होता है तो इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड, यानी कि एपोमिक्सिस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सीड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उस सीड को हम क्या कहेंगे, एपोमिक्टिक सीड, क्योंकि ये सीड क्या होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बताया गया है कि इन डिप्लॉयड सेल फॉर्मेड विदाउट मियोसिस, यानी कि जो डिप्लॉयड सेल होता है ये मियोसिस डिवीजन के बिना क्या होता है, फॉर्म होता है। तो इसमें क्या दिया गया है कि डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एपोमिक्सिस प्रोसेस हो रहा है तो इसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जा रहा है ये क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बताया गया है कि सेल्स ऑफ न्यूसेलस, यानी कि जो न्यूसेलस के सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 2n, यानी कि डिप्लॉयड स्टेज में होंगे। सराउंडिंग एम्ब्रियो सेक प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सेक डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। नेक्स्ट पॉइंट आपका बताया गया है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है, पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी। अगर पॉली की बात करते हैं तो पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, और एम्ब्रियोनी का मतलब दिया गया है एम्ब्रियो से, अगर एम्ब्रियोनी लिखा गया है यहाँ पर एम्ब्रियोनी तो ये लिया गया है एम्ब्रियो से। मीन्स क्या है यहाँ पर कि अगर पॉली एम्ब्रियोनी कहीं पर भी अगर नेम देता है तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो एम्ब्रियो का नंबर होता है वो क्या होता है, बहुत सारे होते हैं। दिया गया है इसमें फर्स्ट पॉइंट की अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। मीन्स क्या है कि अगर पॉली एम्ब्रियोनी का केस देखते हैं तो इस सीड में क्या होता है, एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ऑफन एसोसिएटेड विथ एपोमिक्सिस, यानी कि जो पॉली एम्ब्रियोनी होता है ये किससे एसोसिएट हो जाता है, एपोमिक्सिस प्रोसेस से ये क्या होता है, एसोसिएट होता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है सिट्रस, ग्राउंडनट, तो ये सिट्रस होता है। सिट्रस तो आप लोग सारे लोग देखे होंगे। जैसे कि अगर लेमन की बात करें एग्जाम्पल में, लेमन में आप लोग देखे होंगे कि सीड का जो नंबर होता है वो बहुत ही सारा होता है, बहुत सारे सीड इसमें पाए जाते हैं। और ये सीड का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के द्वारा होता है, पॉली एम्ब्रियोनी प्रोसेस के द्वारा होता है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि जितने भी सॉर फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आपके सिट्रस हो गए या सिट्रेसी फैमिली में जितने भी फ्रूट्स अगर आते हैं तो वो किस में आ जाएंगे, पॉली एम्ब्रियोनी केस में। सो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर आपके चैप्टर ये फिनिश होते हैं। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पास ही पड़े बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।